दोस्तों, जब भी आप खालिस्तान के बारे में सुनते हो तो ज़रूर आपके दिमाग में पंजाब का नक्शा उभर कर आता होगा। तो आखिर क्या है खालिस्तान की सच्चाई, क्या है खालिस्तान के पीछे का काला इतिहास और क्यों आजकल खालिस्तान इतनी चर्चा में बना हुआ है, जानने के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दरअसल खालिस्तान का मतलब होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा की सरजमीन। साधारण भाषा में समझे तो खालिस्तान से मतलब सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र से है। कहा जाता है कि साल 1940 में पहली बार खालिस्तान शब्द का जिक्र हुआ था। साल 1929 जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, इस प्रस्ताव का कांग्रेस के भीतर ही 3 नेताओं ने विरोध किया था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह इस प्रस्ताव के विरोधक थे। शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश बनाने की मांग की थी। आज़ादी के बाद खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ लिया। भारत की आज़ादी के वक्त जब अलग देश बनाने की मांग नहीं मानी गई तो भारत में ही सिखों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग होने लगी। साल 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मानते हुए पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे राज्य बने और सिखों को एक अलग राज्य दे दिया गया। और फिर 1967 में अकाली दल ने पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। गुरनाम सिंह को अकाली दल का नेता चुना गया और वे मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन 250 दिनों के बाद ही उनकी सरकार में बगावत हो गई। लक्ष्मण सिंह गिल के नेतृत्व में 16 विधायकों ने अलग गुट बना लिया था और इस गुट ने कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दे दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1971 में पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। मास्टर तारा सिंह खालिस्तान की मांग को लेकर अहिंसक आंदोलन का सहारा लेते रहे, लेकिन 1967 में उनकी मौत के बाद से खालिस्तान का आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि बांग्लादेश हारने के बाद पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए वॉर का सहारा लिया। उग्रवादी सिख संगठनों को पाकिस्तान की ओर से फंडिंग और हथियारों की सप्लाई की गई। पैसे और हथियार ने सिख युवाओं को लालच में डाल दिया, जिससे यह आंदोलन और तेज होता चला गया। 1978 में अमृतसर में 2 गुटों के बीच हुई भिड़ंत में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले के करीबी फौजा सिंह भी शामिल थे। अमृतसर में हुई भिड़ंत के बाद पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल से हाथ मिला लिया और धर्म युद्ध लॉन्च कर दिया। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के विरोध में बोलने वाले लोगों को भिंडरावाले और उनके समर्थक मौत के घाट उतारते रहते थे। 1983 में जालंधर के डीआईजी एएस अटवाल को स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया। पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद इंदिरा सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पंजाब में आईबी के अधिकारियों को भेजा गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना के टैंक को दाखिल करा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। आखिर में जरनैल भिंडरावाले मारा गया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान 83 जवान शहीद हुए, जबकि 458 चरमपंथी मारे गए। हालांकि सिख संगठनों ने 3000 लोगों के मारे जाने का दावा किया। सिख संगठन का कहना था कि इस ऑपरेशन से आम नागरिकों की भी मौत हुई है। इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी का जमकर विरोध हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बब्बर खालसा और अन्य आतंकी संगठन सक्रिय हो गए। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उनके सुरक्षा बल में शामिल 2 सिख जवानों ने की थी। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today. Indira Gandhi was taken to hospital after she'd been shot by 2 of her own security guards. वहीं कनाडा से लंदन होते हुए भारत आने वाली एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 1986 में उग्रवादियों ने हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 329 लोगों की मौत हो गई। हालांकि केंद्र और राज्य के संयुक्त ऑपरेशन की वजह से खालिस्तान आंदोलन की मांग पंजाब में शांत हो गई। अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले वारिस पंजाब दे संगठन पर पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक संगठन का सरगना अमृतपाल अब भी फरार है, लेकिन उसके 116 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच के बाद पंजाब पुलिस ने दावा किया कि अमृतपाल के ड्रग माफिया से संबंध है। वह अलग सिख देश बनाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। पुलिस ने बताया कि खालिस्तान आंदोलन की फंडिंग ड्रग माफिया कर रहे थे। पाकिस्तानी एजेंसी से अमृतपाल के संगठन को हथियार और गोला बारूद मिल रहा था। पंजाब में खालिस्तान को अलग देश बनाने की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन हालिया विवाद सितंबर 2022 के बाद तब शुरू हुआ जब
जब अमृतपाल को वारिस पंजाब दे की कमान सौंपी गई। अमृतपाल ने सितंबर 2022 में जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव जाकर एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें युवाओं से खालिस्तान के लिए लड़ने को कहा गया था। इसके बाद अमृतपाल ने जालंधर, अमृतसर और गुरदासपुर में अपना संगठन फैलाना शुरू कर दिया था और वो पिछले महीने एक पब्लिक मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी देते हुए नजर आया था। उसने कहा था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह का भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। अमृतपाल खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर लगातार मीडिया को भी इंटरव्यू दे रहा था। बीते दिनों पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर सहित उसके 114 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अमृतपाल की भी लगातार तलाश जारी है। दूसरी तरफ अमृतपाल पर हुई कार्रवाई के विरोध में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का कहना है कि अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत में अपना नेटवर्क चला रहा है। ISI वापस से भारत में खालिस्तान आंदोलन को जिंदा करना चाहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है खालिस्तान के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।